सभी लोग बाबा भगवान का पूजन करेंगे। सब आइए बारी बारी। आज के जजमान जी सपना अग्रवाल जी एवं समस्त जो जजमान है सभी लोग बारी बारी आएंगे। बलि राजा के माने आए हरि बलि राजा के माने आए काम करते हैं तथा निपेयम मुद्वा विप्रकन्या। किसी ब्राह्मण कन्या से आपकी शादी करा दे। हाँ महाराज शादी करवा दे। तैयार है शादी के लिए? है तैयार है? बोली राजा बलि करे कि आपकी शादी करा देते हैं किसी विप्र कन्या से। वामन भगवान ने कहा नहीं राजा बलि करे इसका मतलब शादी तो करानी पड़ेगी आपको। शादी करा देंगे तो फिर आपको सब अवस्था जो है सभी चीज की सब तो फिर तो सब सामग्री चाहिए समय के अनुसार। बार बार शादी की बात कर रहे थे तो वामन भगवान ने कहा ठीक है राजन शादी तो आप करा दो। रहने की व्यवस्था बोले हम करेंगे। खाने की व्यवस्था बोले हम करेंगे। बोले बच्चे होंगे तो उनकी पढ़ाई का खर्चा कौन देगा? स्कूल की फीस इतनी महंगी है। राजा बलि ने कहा अरे आप क्यों चिंता करते हो? त्रिलोकीनाथ के पास आए हो। अरे हमारा हिरण्यकशिपु दानव विश्वविद्यालय में आपके बच्चों की पढ़ाई फ्री। कोई डोनेशन नहीं कोई फीस नहीं फ्री पूरा। मामा वो आपके लंबे चौड़े पाँव से नहीं मेरे पाँव से। हाँ जैसी ये बात कही तो राजा बलि हंसने लगा। अरे बामन का छोरा मांगना नहीं आता। त्रिलोकीनाथ के पास जाकर के 3 पग भूमि अगर तुम कहते तो 3 गांव 3 शहर दे देता मैं। 3 पग भूमि बस। बाबा भगवान ने कहा बस तुम 3 पग दे दो बस हमें ज्यादा नहीं चाहिए। अब राजा बलि ने सोचा चलो खाली हाथ जाने से अच्छा 3 पग से। बोला महाराज जहां से आपका मन करे नाप लीजिए। बामन संकल्प करो वचन दो। बाद में अगर आप मुकर गए तो पीछे हट गए। महाराज उस समय का संकल्प उस समय का वचन आज की रजिस्ट्री से भी पक्का होता है। आज तो रजिस्ट्री करने के बाद भी धोखा मिल जाता है। कई बार हमने देखा अब एक जगह महाराज ने घर बार सब बना लिया। गृह प्रवेश की तैयारी चल रही थी। कोई इमाम त्रीणी पदानि पृथ्वी अहम संप्रदे वचन दे दिया। अब जैसे वचन दिया बोले अब संकल्प करो। वचन तो दे दिया आपने बोल तो दिया जल लाइए संकल्प करिए। अब जैसे संकल्प की बात आई तो शुक्राचार्य जी महाराज राजा बलि के गुरु जी को मन में शंका होगी कि ये ब्राह्मण का छोरा और संकल्प के लिए पीछे पड़ा। ये नहीं हो सकता इसका मतलब गड़बड़ है। जैसी नेत्र बंद करके देखा तो साक्षात भगवान नारायण वहां पर बैठे हैं बामन बन करके। बोले नारायण भगवान। गुरु जी पहचान के शिष्य को बुलाया जल्दी इधर आ जा। बोले क्या हुआ गुरुदेव? इधर कान में बताऊंगा। बोले ये कोई बामनामन नहीं है ये तो साक्षात नारायण है। ऐसा विरोचनी साक्षात
भगवान विष्णुरव्ययः कश्यपादितिर्जातो देवानां कार्य साधकः। ये देवताओं के कार्य को सिद्ध करने के लिए वामन बन करके आए हैं। अगर आपने इन्हें 3 पग भूमि दे दिया तो तीनों लोगों को ले जाएंगे। इसलिए हे राजन, मेरी बात मानो, इनको कह दो कि हमने आपको कोई वचन नहीं दिया है, कोई प्रतिज्ञा नहीं की है। हाथ जोड़ के माफी मांग के विदा कर दीजिए। तुरंत जो है राजा बलि महाराज दान धर्म में हमेशा आगे रहता है और गुरु की कृपा थी, इसलिए गुरु जी से आज कह दिया, नहीं गुरुदेव, मैं कैसे दान में पीछे हट सकता हूँ? अरे आपने मुझे शिक्षा दी है, आप मेरे गुरु हो। अरे सत्कर्म करके तो मुझे स्वर्ग के ऊपर विजय प्राप्त हुई है और आज आप कह रहे हैं कि मैं पीछे हट जाऊं? शुक्राचार्य जी ने कहा, बेटा कुछ जगह पीछे हटने में फायदा है। शास्त्र कहते हैं कुछ जगह झूठ भी बोल दो तो पाप नहीं लगता है। 8 जगह शास्त्रों में दिया गया है, वर्णन किया गया है। भागवत जी में भी लिखा गया, स्त्रीषु नरम विवाहेषु कृत्यर्थे प्राण संकटे गो ब्राह्मणार्थे हिंसायां नानिर्तम साजुगुप्सुते। 8 जगह झूठ बोलने से पाप नहीं लगता। कौन कौन सी है? स्त्रीषु नरम विवाहेषु, कोई ऐसी गंभीर बात हो जिस बात का पतंगड़ बनने वाला हो, ऐसी बात अगर माताओं से झूठ बोल दो, मत बताओ उनको, झूठ बोल दीजिए तो उससे पाप नहीं लगेगा। क्योंकि अगर आपने कोई ऐसी बात बता दी और उसको 2-4 कसम और दे दी कि बहना तो मेरी पक्की सहेली है, तुझे बता, किसी और को मत बता, अभी पक्की नहीं है, सुना ऐसा। राजा बलि जहां से आपका मन करे वहीं से नाप लीजिए। भगवान ने एक चरण से ऊपर के भुवनों को नाप लिया, सीधे भगवान का चरण ब्रह्मलोक में पहुंच गया। ब्रह्मा जी के पास में ब्रह्मा जी ने अपने कमंडलों में जो जल था उस जल से भगवान के श्री चरणों का पाद प्रक्षालन किया और उस जल को अपने कमंडल में वापस धर लिया और वही गंगा जल बन गया। बोल गंगे मैया की जय हो। और एक चरण से भगवान ने नीचे के समस्त लोगों को नाप लिया। अब तीसरा चरण कहाँ रखें? राजा बलि से कहा, देखो राजन, आपने 3 पग भूमि का दान दिया था, 2 ही पग गया, तीसरा पग कहाँ धरूं? राजा बलि ने कहा, महाराज अभी दानी तो आपके सामने खड़ा है, एक काम करो, तीसरा पग मेरे शीश में धर दीजिए। बोलबाल कृष्ण भगवान की करो नृत्यं तन्न भवेद प्रलवनम पदम तृतीयं कृषिश्रमेयम्। हे प्रभु, तीसरा पद आप मेरे सिर में धर दीजिए। जैसे राजा बलि नीचे को झुका, भगवान ने अपने श्री चरणों का स्पर्श किया तो राजा बलि को सुतल लोक का राज्य प्रदान कर दिया। बोल वामन भगवान की जय। अवध में मने बधिया दशरथ की हरि लाला लालो, दशरथ की हरि लाला जानो, दशरथ के घर लाला जानो, हरि लाला जानो, दशरथ की हरि लाला जानो, दशरथ के घर लाला जानो। गुरिया अवध में बधिया, नाम धरो न गुरिया अवध में बधिया, बाज बधिया देखो बाज बधिया जी, बधिया देखो बाज बधिया जी, बाज बधिया जी बाज जब गुरिया अवध में बधिया, जब गुरिया अवध में बधिया।